नमस्कार दोस्तों। देखिए आज की क्लास में हम संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने या कुछ विशेष दशाओं में 3 महीने से अधिक दिन तक नजरबंद किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी देता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। कौन सा? अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत का अंत करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 17। आर्टिकल जो 17 है ये क्या करता है? छुआछूत का अंत करता है। ठीक है, इसका छुआछूत का जो अंत का प्रावधान किस में दिया गया? आर्टिकल 17 में। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव लड़ने का अधिकार। जो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो कैसा? राजनीतिक अधिकार है। कैसा है? राजनीतिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है अपने देश में। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार। जो सूचना का जो अधिकार है वो कैसा है? मूल अधिकार नहीं है। कैसा नहीं है? मूल अधिकार नहीं है, यानी बी हमारा इसका क्या करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए? तो भारत में जो मूल अधिकार हैं वो किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या है? मूल अधिकार जो क्या किया गया और क्या किए गए? सुनिश्चित किए गए। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से मूल अधिकारों का क्या किया गया? सुनिश्चित किए गए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत यानी वोट देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो वोट देने का जो अधिकार है वो किस कोटि से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक जो अधिकार है वो क्या है? वोट देने का अधिकार देता है हमको राजनीतिक। ठीक है, यानी कि डी हमारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ठीक है, तो भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो भारत के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो किस संविधान से लिए, किसके संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? क्या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को क्या किया गया? सुनिश्चित किया गया। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार क्या किया गया? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को क्या किया गया? सुनिश्चित किया गया, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था। ओके, यानी ए हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।